नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी फिर से फिश साइन के बारे में, लेकिन रेखा अलग होगी। रेखा कौन सी होगी? तो मस्तिष्क रेखा। यदि फिश साइन हो और कहाँ हो और सही जगह पे हो, सही तरीके से हो, तो उसका लाभ हमें मिलना है। आज मिले कल मिले, मिलना है। तो और एक बात और, फिश साइन को हम लोग शुभ साइन बोलते हैं। ये अपनी शुभता ही देती है, बशर्ते आपको देखनी होगी फिश साइन किस पर्वत पे है और कुछ बातें जो कि मैं आपको वीडियो में समय समय पे बताती रहती हूँ। तो वो सब कुछ में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपकी फिश साइन किस पोजीशन में है और आपको कब लाभ मिलने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि फिश साइन मस्तिष्क रेखा पे यदि फिश साइन हो तो क्या कुछ आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं रिव्यू थोड़ा दे देती हूँ। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हो तो मैं आपको थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में बता देती हूँ कि फिश साइन किस प्रकार की होगी। तो देखिए, फिश तो एक होती है इस तरह की, एक होती है हमारी इस तरह से फिश होती है, और एक फिश होती है हमारी इस तरह से और ऐसे पंख वाली फिश। तो इस फिश को सबसे ज़्यादा शुभ बोला जाता है। यदि हथेली पे आपको इस तरह की फिश दिख जाए तो ये काफ़ी शुभ फिश साइन होती है। और ये भी हमारी फिश साइन शुभ ही होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा शुभ होती है। और ये इसी जगह यदि फिश साइन आपको इस तरह से दिख जाए, पूरी फिश ना बनी हो, इस तरह से मुंह खुला हुआ हो, तो ये फिश साइन अशुभ बोली जाती है, उल्टा प्रभाव हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं फिश साइन और काइट में। तो इस तरह का चिन्ह दिखे, कहीं भी इस तरह का चिन्ह दिखे तो इसको हम लोग काइट बोलते हैं, ना कि फिश साइन। फिश में जब भी आपको होगे तो दो टेल लगे हुए रहेंगे, तो उसे हम लोग फिश साइन बोलते हैं। और पंख वाली फिश ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे मस्तिष्क रेखा पे फिश साइन हो तो क्या कुछ हमें मिलेगी। मस्तिष्क रेखा पे मान लीजिए इस तरह से हमें फिश बन रही हो लास्ट में, ठीक है, या फिर इस तरह से बन रही हो। आपको देखना होगा आपके मस्तिष्क रेखा की लंबाई कितनी है। जितनी अधिक लंबाई उतनी अच्छी आपकी बौद्धिक क्षमता होगी और उतनी ही अच्छी आप लाइफ में बहुत कुछ गेन कर पाओगे। तो मस्तिष्क रेखा का मतलब, क्योंकि देखिए बुद्धि से ही तो, दिमाग से ही तो सब कुछ करना है। तो जब तक मस्तिष्क रेखा स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम लोग क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसके लिए हमें मस्तिष्क रेखा की लेंथ देखनी होती है। यदि मस्तिष्क रेखा की लेंथ इस तरह से यहाँ तक हो, लंबी हो, तो बहुत अच्छी बात है। मस्तिष्क रेखा इधर से जाती है, यानी कि इस पर्वत की, इस पर्वत की, इस पर्वत की, इस पर्वत की, सारी पर्वत की एनर्जी अपने में एब्जॉर्ब करती है। तो मान लीजिए मस्तिष्क रेखा पे यहाँ पे फिश साइन हो गई है, तो ये शनि पर्वत, मान लीजिए आपकी फिश साइन यहाँ थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ से बन रही हो फिश साइन इस तरह से, तो आप ये सूर्य पर्वत का गुण ले लेगा। तो व्यक्ति में मान लीजिए यहाँ पे फिश साइन बन रही है, जो मस्तिष्क रेखा पे फिश साइन बन रही है, तो व्यक्ति काफी शार्प माइंड का होगा और वो अपनी बुद्धि से ऐसा कार्य करेगा कि उसे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी। बहुत ज्यादा क्रिएटिव आदमी होगा और मल्टी टैलेंटेड। एक तो टैलेंटेड होता है, ठीक है, एक होगा मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो जाते हैं जिस भी व्यक्ति को फिश साइन मस्तिष्क रेखा पे। और देखिए और क्या होता है ना, धन के पीछे उनका झुकाव, रुझान कुछ ज्यादा हो जाता है। इस चक्कर में वो बहुत कार्य करते हैं और सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए फिश साइन जहाँ पे हो वो सफलता को ही दिखाता है, बशर्ते फिश साइन बंद हो और दो टेल में निकला हो, ना खुला हो, तो उस एरिया का, उस रेखा का वो नुकसान ही करेगा। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से हो तो ये फिश साइन बहुत ही शुभ बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ सूर्य पर्वत के नीचे है, तो सूर्य पर्वत से हम लोग क्या देखते हैं? मान सम्मान देखते हैं, नौकरी देखते हैं, सरकारी नौकरी देखते हैं, यश कीर्ति देखते हैं, कला देखते हैं, और आपके हार्ट का चीज देखते हैं, आईज का देखते हैं। तो इन सभी चीजों को ये स्वस्थ रखेगा फिश साइन, तो शुभ बोला जाता है मस्तिष्क रेखा पे भी। और अपने बदौलत, अपने बुद्धि के बदौलत व्यक्ति धन कमाएगा। यही फिश साइन यदि बुध पर्वत के नीचे हो जाए मस्तिष्क रेखा पे मान लीजिए, तो व्यक्ति का वाक्य शक्ति इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा कि व्यक्ति अपने कम्युनिकेट करके व्यक्ति को अपने वाक्य शक्ति के कारण वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे अर्न करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमें धन का लाभ फिश साइन देता ही देता है। जिस पर्वत पे हो उस पर्वत से जुड़ी हुई धन की लाभ देगा, जिस रेखा पे फिश साइन हो तो उस रेखा से जुड़ी हुई धन का लाभ हमें देती है। तो इसीलिए फिश साइन कहीं भी हथेली में हो तो शुभ मानी जाती है। यदि आपके हथेली में है तो आप कमेंट करके आप हमें लिख सकते हैं कि आपके हथेली में है, और आप पूरा वीडियो देखिए। हर वीडियो में हर पर्वत के बारे में बताती हूँ, हर रेखा के बारे में बताती हूँ, फिर भी मुझे कुछ कमेंट में देखने को मिलता है मेरे इस जगह पे है तो क्या फल है। आप वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।